तो शुरू करते हैं आज का आपका चैलेंज। फर्स्ट है आपका हे इज डैश द बस। आपका ऑप्शन है ए इंटू, बी ऑन, सी ओवर और डी एट। तो क्या होगा आपका आंसर? देखिए ज़रा ध्यान से और बताइए। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो इन आना चाहिए था, इन तो दिया ही नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि इन कार वगैरह के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम चल फिर नहीं सकते, उसमें स्पेस नहीं होता, बैठ सकते हैं बस। लेकिन बस में क्योंकि इतना स्पेस होता है कि हम थोड़ा सा उसमें मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, इसलिए उसके लिए आता है ऑन। जी हाँ, चौंकिए मत, ऑन आता है। तो ही इज ऑन द बस। नेक्स्ट, राज एंटर्ड डैश द रूम। तो सोचिए क्या आएगा इसमें? ए इंटू, बी इन, सी अंडर या फिर डी नन। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आपको बता देते हैं कि इसमें आएगा नन, क्योंकि एंटर के साथ इन इंटू प्रीपोजिशंस नहीं आती हैं, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है किसी के अंदर प्रवेश करना। तो इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। राज एंटर द रूम पूरा सही है, यही है। नेक्स्ट लेते हैं, रिया जंप्ड डैश द स्विमिंग पूल। आपके ऑप्शन है इन, इनटू, नन, अपॉन। सोचिए। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से बता देते हैं कि इसमें आएगा इनटू। और आप सोच रहे होंगे कि शायद इसमें होगा इन, तो आप हैं रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इन तब आता है जब स्टेबल होता है पोजीशन में। हम जब पहले से ही स्विमिंग पूल में होते हैं तो होता है इन। लेकिन मोशन करते हुए जब हम किसी में घुसते हैं, कूदते हैं, तो फिर आता है इनटू। तो इसमें आएगा रिया जंप इनटू द स्विमिंग पूल। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला, यस्टरडे अ बेबी डाइड डैश कॉलेरा। आपके ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, इन। तो इसमें आएगा आपका ओ एफ, ऑफ। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जब हम किसी डिसीज वगैरह से मरते हैं तो उसमें आता है ऑफ, न कि फ्रॉम। तो इसमें आएगा ऑफ, क्योंकि एक्सटर्नल डिसीज हार्ट अटैक वगैरह से मरते हैं तो ओ एफ का यूज़ करिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, अ मैन डाइड डैश एन एक्सीडेंट। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है ये, ए फ्रॉम, बी ऑफ, सी इन और डी ओ डबल एफ। तो इसमें आपका आंसर है फ्रॉम, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, बाहरी कारण से जब हम अपनी जान गंवाते हैं तो इसमें आता है फ्रॉम। अ मैन डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, न कि इन। ध्यान रखिएगा, किसी डिजास्टर वगैरह में, तूफान वगैरह में अगर जान जाती है तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आंसर आपका सेंटेंस है, टिया हैज़ बीन रीडिंग डैश 5 o'clock। यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं अगर आपने पढ़ा है तो आप चाहें तो हमारे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा। आपके ऑप्शन है फॉर, सिंस, फ्रॉम, ऑन। सोचिएगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, और आपको अब बता देते हैं आपका आंसर है सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस आएगा। से की अंग्रेजी सिंस होती है, और अगर ड्यूरेशन होता है तो उसके लिए फॉर आता है। तो यहाँ आएगा आपका सिंस। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई लिव डैश आगरा इन उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिएगा दो प्लेस दी हुई हैं, उत्तर प्रदेश और आगरा। तो उत्तर प्रदेश से पहले इन लगा हुआ है, आगरा से पहले क्या लगाएंगे? आपके ऑप्शन है इन, एट, ऑन, नन।
तो यहाँ आएगा आपका एट, क्योंकि जब दो प्लेस होती हैं और तो बड़े वाले जो प्लेस है उसके सामने आता है इन। जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट है पूरा, उसमें आगरा एक सिटी है, तो इन उत्तर प्रदेश के लिए आ जाएगा और आगरा से पहले एट आएगा। लेकिन अगर हम आगरा अकेला लिखते हैं तो लिखेंगे हम आई लिव इन आगरा। तो नेक्स्ट इसी के साथ ले लेते हैं एट्थ। डिवाइड दिस फ्रूट डैश दिस 4 बॉयज। इस फ्रूट को 4 लड़कों में बांट दीजिए। तो आपके ऑप्शन है बिटवीन, बी अमंग, सी नन, डी इन। आप सोच रहे होंगे शायद इन, तो नहीं, इसमें आएगा अमंग, क्योंकि जब 2 से ज़्यादा लोगों में कोई चीज़ बांटनी होती है तो हम यूज़ करते हैं अमंग का। तो इसमें आंसर है आपका बी अमंग। नेक्स्ट डी 9 है। अगर नेक्स्ट डिवाइड दिस स्वीट डैश राज एंड टिया। तो इसमें आपके ऑप्शन है अमंग, बिटवीन, इन और नन। तो इसमें आपका आंसर होगा बिटवीन, क्योंकि इसमें जो स्वीट है वो सिर्फ 2 लोगों में बांटनी है। तो जब 2 लोगों में कोई चीज़ बांटनी होती है तो उसमें लगाते हैं बिटवीन, और 2 से ज़्यादा के लिए जैसा कभी हमने बताया था उसमें लगाते हैं अमंग। तो ले लेते हैं अपना अगला आपका सेंटेंस। अगला चैलेंज क्या देखिए जरा। आई गेट अप डैश 5 o'clock डेली। मैं सुबह डेली रोज़ 5 बजे उठ जाता हूँ। अब देखिएगा आपके ऑप्शन है ऑन, इन, एट, फॉर। तो सोचिए इसमें आंसर क्या आएगा। तो इसमें आएगा एट। आई गेट अप एट 5 o'clock डेली। और अब है आपका 11th और यही है आपका लास्ट। वी आर टेकिंग आवर डिनर डैश द डाइनिंग टेबल। हम डाइनिंग टेबल पर अपना रात्रि भोजन या डिनर कर रहे हैं। क्या आएगा ऑन, इन, ओवर या एट। आप सोच रहे होंगे ऑन, तो ये हैं, तो आप हैं रॉन्ग। इसमें नहीं आएगा ऑन, क्योंकि ऑन तब लगाते हैं जब हम किसी थिंग पर बैठे होते हैं चिपक करके, तो ऑन लगता है। लेकिन इसमें तो नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे एट, क्योंकि हम डाइनिंग टेबल के पास में कुर्सी पर बैठ के खा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एट का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन, तो ध्यान रखिएगा इसमें आप लगाएंगे एट। वी आर टेकिंग आवर डिनर एट द डाइनिंग टेबल। तो ऐसी और एक्सरसाइज देखने के लिए, करने के लिए, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अच्छे और भी एक्सरसाइज मिलेंगे और अच्छे सेंटेंसेस आपको करने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे।